तो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर आप देखो, हमारी जो एक तरह से यंग जनरेशन है, जो यंग लड़के हैं, वो एक तरीके से जिम्बाब्वे टूर पे हैं। 5 मैच की T20 श्रृंखला एक तरह से खेलेंगे, जिसमें अगर आप देखो ऑलरेडी 2 मैच हो चुके हैं। बैक टू बैक अगर आप देखो 6 और 7 को मैच था, और बहुत अगर आप देखोगे डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिला है। जहाँ पे पहले मैच में एक हॉरिफिक लॉस हमें मिला, जो कि एक तरीके से आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके यंग लड़के गए हुए हैं सारे के सारे, जो कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आईपीएल में बहुत अच्छा करके आए हैं। तो अब उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि बहुत अच्छा करेंगे, बट वहाँ पे देखो सिर्फ हम 115 रन चेज नहीं कर पाते हैं, 102 पे ऑल आउट हो जाते हैं। बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि खराब बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पे ऐसा लगा कि जो वर्ल्ड चैंपियन बनने की एक तरीके से जो खुशी है वो अभी तक प्लेयरों के अंदर है, और शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट कहेंगे, या थोड़ा सा कहेंगे कि हल्के में ले लिया जिम्बाब्वे को। और ऐसा लगा कि 115 रन हम 10 ओवर में ही चेज कर देंगे। बहुत सारे शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, चाहे उसमें आप डेब्यूटेंट्स को एक तरह से देख लो। अभिषेक शर्मा 3 बॉल डॉट हुई तो चौथे बॉल पे वो मारने चले गए और आउट हो गए। रेयान पराग भी कुछ खास नहीं कर पाए, और ध्रुव जुरल का भी डेब्यू हुआ था, वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए बाद में वो भी आउट हो गए। जो थोड़े से एक्सपीरियंस बैट्समैन है, फिर भी आप कहोगे, जिनको पिछले कुछ टाइम में एक तरीके से इंडियन सीनियर टीम का एक्सपोजर मिला है। शुभमन गिल उसमें आप देखो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, इस टीम के कप्तान भी थे। कोशिश करते रहे, बट अंत तक एक तरह से मैच नहीं ले पाए, बीच में एक तरह से छोड़ के वो भी आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़, जो कि उनको भी आप देखो तो लगभग 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, सीनियर टीम के साथ काफ़ी एक तरह से उन्होंने ट्रैवल भी किया है, 17-18 मैचेस वो भी खेल चुके हैं, बट वो भी जल्दी आउट हो गए। इनफैक्ट रिंकू सिंह, उनको लेके काफ़ी चर्चा होता है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको होना चाहिए था, उनको आई थिंक वो वर्ल्ड चैंपियन का जो मेडल है वो मिलना चाहिए था, इनफैक्ट प्लेइंग 11 का भी हिस्सा उनको होना चाहिए था। बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, आई थिंक दूसरे बॉल पे मारने के चक्कर में वो भी 0 पे आउट हुए। तो आई थिंक गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया काम किया था पहले मैच में, चाहे स्पिनर हो, इनफैक्ट तेज गेंदबाजों ने भी एक तरह से ठीक ठाक ही काम किया था। तो वहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 115 पे उनको रोक लिया था, बट जैसा कि आप बैटिंग में बहुत ज़्यादा एक तरीके से एप्लीकेशन देखने को नहीं मिला, और उसके चलते हम मैच हार गए। लेकिन आई थिंक फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थे, लेकिन ये कोई ऐसा रिजल्ट था नहीं जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब एम्बैरेसिंग था, या बहुत ज़्यादा एक तरीके से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इससे पहले भी हम जिम्बाब्वे मैच हारे थे, 2 T20 मैच हार चुके हैं, 2015 और 2016 में। आई थिंक 2015 में आई थिंक संजू सैमसन का डेब्यू गेम था, और फिर 2016 में मुझे याद है MS धोनी फिनिश नहीं कर पाए थे, तो उनकी कैप्टनशिप में हम एक तरह से जिम्बाब्वे से मैच हारे हैं। बट यही होता है कि एक आधा मैच आप एक तरह से ख़राब खेलते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है कंडीशन को एडजस्ट करने में, थोड़ा सा वहाँ के जो सरफेस है, जो पिच है, उसको एक तरीके से समझने में। बट वंस अगर आपने वहाँ पे एक तरह से टाइम स्पेंड कर लिया, फिर अगले मैच में वो जो एक तरह से कमबैक है वो ज़रूर दिखती है। तो फैंस तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाइपर हो गए थे कि ये क्या आईपीएल बल्लेबाजों को आप लेके गए हो, ये क्या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। बट ये देखिए कि थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे रोहित, विराट, वो एक दिन में नहीं बने थे लेजेंड्स, उनको टाइम लगा। मतलब कि 100 से ज़्यादा T20 मैच खेलने के बाद वो आके वर्ल्ड कप जीते हैं। आप सोचिए, रोहित शर्मा ने 150 प्लस T20 मैचेस खेले हैं, पहला जो वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीते हैं उस बीच उन्होंने 100 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। विराट का भी आप देखोगे 125 शायद मैचेस है उनके, तो वो भी अगर आप देखो कितने मैच खेलने के बाद, कितना अच्छा परफॉर्म करने के बाद जाके वर्ल्ड कप जीते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो स्टार्ट उन्होंने किया था बहुत अच्छा हुआ था उनके करियर का, ऐसे ही रहा होगा, इनफैक्ट इससे भी ख़राब रहा होगा। तो थोड़ा सा आपको लड़कों को टाइम देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आई थिंक 24 घंटे से भी कम वक्त में एक तरह से उन्होंने दिखा दिया कि ये वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही खेले। पहले मैच में जहाँ पे इनसे 116 रन नहीं बने, दूसरे मैच भी पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बना डाला, मतलब एक मैमथ टोटल, जो कि इससे पहले हरारे में नहीं बना था। आई थिंक इससे जो प्रीवियस वाला एक तरह से हाईएस्ट था वो 229 ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, और इन्होंने 234 बना दिया सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक शर्मा 0 से स्टार्ट किया था, नेक्स्ट मैच में आप देखो 46 बॉल 100 उन्होंने मार दी, मतलब चांसेस उनको मिले, कैचेस ड्रॉप हुए, बट ज़बरदस्त पारी खेली, छक्कों की बौछार कर दी, और आई थिंक लगातार 3 छक्के मार के 82 से अगर आप देखो सीधा वो 100 पे पहुंच गए। तो अपने जो एक तरह से आइडॉल है युवराज सिंह, जो उनके एक तरह से कहेंगे कि कोच भी आप बोल सकते हो,
कि बहुत ज़्यादा उनको मदद करते हैं, उन्हीं की तरह एक तरह से खेलते हैं। बैटिंग स्टाइल लेफ्टी है, बॉलिंग स्टाइल भी एक तरह से लेफ्टी है, जस्ट लाइक क्यू पाजी। बहुत ज़्यादा खुश होंगे युवराज सिंह जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। और उस ओवर में देखो शायद 6 छक्के मारने की कोशिश कर रहे थे, चौथे बॉल पे एक तरह से वो आउट हुए, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने एक तरह से पारी खेली। हालांकि शुभमन जो कि वो जल्दी आउट हुए, बट एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक तरह से अच्छा करेंगे बाद में। ऋतुराज गायकवाड़ अगेन देखो उनको भी थोड़ा सा मदद मिला, कैचेस उनके भी ड्रॉप हुए, बट जो उनके पास टेम्परामेंट है, आई थिंक जो स्किल है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। उनका गेम नहीं है कि छक्के बहुत सारे मारना, वो अलाउंग द ग्राउंड खेलते हैं, गैप्स निकालते हैं और बहुत ही कुछ एक तरीके से खूबसूरत टाइमिंग वाले ड्राइव्स कट हमें देखने को मिले। और बाद में भी उन्होंने बढ़िया एक्सलेट किया, आई थिंक शायद 77 रन उन्होंने मारे हैं। एक ट्राइब्यूट दिया है MS धोनी को उनके बर्थडे पे, आई थिंक 7 जुलाई पे, तो 77 रन 7 उन्होंने किया है। और बाद में फिर रिंकू को प्रमोट किया गया था, रिंकू ने भी एक तरह से आके धागे खोल दिए, जबरदस्त स्ट्राइकिंग उन्होंने भी की है और 48 शायद उन्होंने किए हैं। तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग डिस्प्ले देखने को मिली। और बाद में देखो ये जो टारगेट था बहुत ही बड़ा था जिम्बाब्वे के लिए, उन्होंने कोशिश जरूर की, स्टार्ट बढ़िया किया था, बट इंडियन गेंदबाज जो कि एक तरीके से जो पिछले मैच में भी अच्छा किया था, इस मैच में भी अच्छा किया। चाहे आप तेज गेंदबाज देख लो, मुकेश हो, आवेश हो, या स्पिनर में देख लो रवि बिश्नोई हो, सुंदर हो, लगातार अच्छा कर रहे हैं। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि जो पार्ट टाइमर है, जिनके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा, इनको बॉलिंग करानी चाहिए, इवन रियान पराग ने एक ओवर डाला कल। एक जो बदलाव आई थिंक टीम इंडिया ने किया था, मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी भी लगा था कि शाही सुदर्शन को लेके आ गए थे, एक और ओपनर को खिला दिया था वो खलील के जगह पे, क्योंकि देखो खलील का पहला मैच ऑफ गया था और आप समझ सकते हो क्योंकि लास्ट टाइम शायद उन्होंने 2018 या 2019 में खेला था इंडिया के लिए, तो उस बीच अगर आप देखो तो काफ़ी गैप हो गया है। उन्होंने अच्छा किया था IPL में, उसकी वजह से आए थे, बट सडनली एक मैच के बाद आई थिंक उनको ड्रॉप किया गया। और शायद उसकी एक रीज़न ये भी रही कि हमारे पास बैटिंग डेप्थ नहीं है, जो कि आई थिंक जो हमने वर्ल्ड कप जिस टीम के साथ जीती वहाँ पे था कि जडेजा और अक्षर दोनों खेल रहे थे, तो नंबर 7 और नंबर 8 तक आपके पास बैटिंग थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाशिंगटन सुंदर नंबर 7 पे है। अब वाशिंगटन सुंदर भी आप देखो उतना एक तरीके से बैटिंग में अभी मतलब उतना उनको एक्सपोजर नहीं मिला है। बॉलिंग उन्होंने ठीक ठाक की है अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट बैटिंग में आई थिंक उनको अभी ऑल टाइम लगेगा एक तरीके से एक प्रॉपर नंबर 7 होने के लिए। तो थोड़ा सा लगता है कि नंबर 7 उनके लिए थोड़ा सा हायर रहे, नंबर 8 उनके लिए ठीक होगा। हालांकि वो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, जो उनके जो डोमेस्टिक लीग होता है, जब TNPL में शायद खेलते हैं। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर खेल रहे हैं, तो उसी वजह से एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाया था। आउट ऑफ पोजीशन साई सुदर्शन को एक तरह से खेलना पड़ता, बट इस मैच में उनकी बैटिंग भी नहीं आई। और बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से टीम इंडिया ने एक ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया, क्योंकि एक तरह से टाइट मैच हारे जो कि उनको जीतना चाहिए था, बट यहाँ पे एक देखो एक तरह से कन्विंसिंगली उन्होंने 100 रन से मैच जीता है, 134 पे जिम्बाब्वे को ऑल आउट कर दिया है। और अभी तो एक तरीके से ये है कि टीम इंडिया की टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमने जो वर्ल्ड कप के दौरान वीडियो किए थे उसमें भी बताया था कि टीम इंडिया की टेंशन अब आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके पास 2 रोहित और विराट सेट थे टॉप ऑर्डर में, तो आप बाकी एक तरह से टीम चूज कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब 2 एक तरह से खिलाड़ियों के आपके रिटायरमेंट लेने के बाद वहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है 2 है, बट आपके पास आई थिंक 7-8 ऑप्शन है, उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है। अभी देख लो कि 4-4 ओपनर कल ही खेल रहे थे, अभिषेक हो गए, शुभमन हो गए, ऋतुराज और फिर साई सुदर्शन। चलो अब साई को बाहर भी निकाल दो कि अभी चलो उनकी एक तरह से इस टीम में शायद जगह ना बने, बट फिर भी आप देखो शुभमन और ऋतुराज लगातार अच्छा कर रहे हैं। और अभी अभिषेक शर्मा ने सेकंड मैच में शतक जड़ दिया है। अभी यशस्वी जायसवाल जो कि आखिर 3 मैच के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो वन सेकेंड देखो 4-4 ओपनर है, बट उसमें से आप देखो शायद आप 3 ही यहाँ पे खिलाओगे, एक को आई थिंक बाहर बैठना पड़ेगा। हालांकि दूसरे मैच में 4 ओपनर जरूर खेलते, बट जैसा ही कहा कि एक तरीके से वो गलत डिसीजन था। आई थिंक आपको अगर आपको खिलाना ही था एक्स्ट्रा बैटर तो जीतेश को खिला सकते थे, या फिर अगर यहाँ पे भी आप खिलाओगे तो आपके पास दुबे होंगे, संजू सैमसन की कमबैक होगी, इनफैक्ट रियान पराग और ध्रुव जुरेल भी यहाँ पे होंगे। तो आपको अगर एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना होगा तो मुझे लगता है वो मिडिल ऑर्डर का होना चाहिए, आप 4-4 ओपनर नहीं खिला सकते, तो 3 ही को ही खिलाओगे। और आई थिंक क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे थे, एक तरह से आप बोलोगे कि पैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर है, तो मेरे हिसाब से उनको सीधा एक तरह से प्लेइंग 11 में आना चाहिए। और अभिषेक को भी आप एक तरह से ड्रॉप नहीं कर पाओगे। और शुभमन क्योंकि कप्तान है और उन्होंने बोल दिया है कि मैं ओपन ही करूंगा, दैट मीन्स कि ऋतुराज को ही हो सकता है बाहर होना पड़े इवन आफ्टर स्कोरिंग गुड रन्स। और पास्ट में उन्होंने कैप्टनसी भी की हुई है टीम इंडिया की और अच्छे रन्स भी मारे हुए हैं, बट उसके बावजूद देखो टीम कॉम्बिनेशन के चलते हो सकता है उनको बाहर बैठना पड़े। और भी आई थिंक नाम है, जैसे मैंने अभी साई सुदर्शन का कहा कि डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं, चलो उनको भी अगर आप छोड़ दो तो अभी देखो कि KL राहुल और ईशान किशन अभी इग्नोर्ड है एक तरह से,
जो कि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। फिर आप बात करोगे कि तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, इन सबको भी एक तरह से टीम ने अभी एक तरह से नेगलेक्ट किया हुआ है। तो अभी पता नहीं है कि एक तरीके से किस तरह से टीम इंडिया जो कि आगे की तैयारी करेगी, क्योंकि इस वक्त पर आप देखो आई थिंक 2 टीमें तो आप आराम से बना लोगे आपके इंडिया की, इनफैक्ट तीसरी टीम भी बन जाएगी T20 के लिए। बट यही होगा कि इसमें से आप बेस्ट 15 हो या बेस्ट 11 हो एक तरह से चूज़ करें। तो उसके लिए अभी हमें श्रीलंका सीरीज़ का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली एक ब्रेक के बाद सारे के सारे जो रेगुलर्स है वो एक तरह से कम बैक करेंगे। प्रॉपरली आपके जो नए कोच है और नए T20 के कप्तान है वो अनाउंस हो जाएंगे, और उसके बाद ही एक तरह से हमें आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ये जो नेक्स्ट सेटअप ऑफ प्लेयर्स है वो एक तरह से बनेंगे। नेक्स्ट स्क्वाड जो एक तरह से बनेगा कि यही 15-16 खिलाड़ी हो गए जिनके इर्द गिर्द हम आगे बढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इस सीरीज़ में देखो तो 3 मैच बचे हुए हैं, और मोस्ट लाइकली अगर टीम इंडिया अपने मेरिट पे खेलते हैं तीनों मैच उनको जीतने चाहिए। जिम्बाब्वे के आप देखोगे बॉलिंग बेहतर है, पिट गए आज, लेकिन फिर भी आप देखो उनके पास बॉलिंग अच्छी खासी है। उनके पास जो तेज गेंदबाज है आई थिंक एक मुजरबानी करके है, एक चटारा करके है, तो अच्छे उनके पास गेंदबाज है। सिकंदर रजा भी थोड़ी सी मिस्टर स्पिन डालते हैं, तो ठीक ठाक उनके पास बॉलिंग है, उन्होंने पहले मैच में दिखाई थी। बट इंडिया की बैटिंग जो कि अगर अपने इंटेंट पे और अपने दम पे खेलते हैं तो फिर आराम से उनको एक तरीके से ऐसे पिटाई करेंगे। बाकी जिम्बाब्वे की जहाँ पे बैटिंग की बात करें वहाँ पे आई थिंक कमी दिख रही है, और हमारी जो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है वो एक तरह से उनके अगेंस्ट भी हावी हो रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि 4-1 हो जाना चाहिए। 10 तारीख को अगला मैच है, और इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या एक तरह से शुभमन गिल और वीवीएस लक्ष्मण जो कि इस वक्त एक तरह से स्टैंड इन कोच है वो क्या एक तरह से डिसीजन लेते हैं। मेरे हिसाब से तीनों एक तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप एक तरह से जीतने के बाद तीनों को खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन तीनों को बुलाया है मतलब वो आराम से अभी रेस्ट ले सकते थे। अगर आप उनको नहीं बुलाते, अगर आपने उनको एक तरह से रिमेनिंग फिक्चर के लिए एक तरह से रखा हुआ है, दैट मीन्स आप तीनों को आपको खेलना चाहिए। जो मेरे हिसाब से टीम बन रही है उसमें स्लाइटली अनफॉर्चुनेट होंगे ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, बट स्टिल मुझे लगता है कि उनको बाहर होना पड़ेगा। अभिषेक और यशस्वी ओपन कर सकते, या फिर यशस्वी के साथ गिल भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मे बी अभिषेक एट 3। तो आई थिंक ये तीनों टॉप ऑर्डर में होंगे। फिर अगर आप देखोगे 4, 5, 6 और 7 में 4 बैट्समैन रखूँगा इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स, तो उसमें संजू सैमसन आ जाएंगे 4 पे, 5 पे अविल पिक शिवम दुबे, 6 पे रियान पराग, और 7 में रिंकू सिंह। थोड़ा सा नीचे हो रहा है, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप बैटिंग दे सकते हो, जैसा आई थिंक दूसरे मैच में हुआ कि अराउंड 14-15 ओवर एक तरह से विकेट गिरा तो रिंकू सिंह आ गए, तो वैसे ही आप कर सकते हो। बाकी फिर 4 जो गेंदबाज है उसमें 2 स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और रवि विष्णु हो गए, और 2 पेसर आपके खेल रहे हैं आवेश और मुकेश। आई थिंक दिस शुड बी द आई थिंक कॉम्बिनेशन फॉर 3rd, 4th एंड 5th T20। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ इंजरी प्रॉब्लम होते हैं तो आपके पास बैकअप है, ऋतुराज है, ध्रुव जुरेल होंगे, आई थिंक जितेश और साई सुदर्शन शायद आप अवेलेबल नहीं होंगे। इसके अलावा बॉलिंग में भी देखो आई थिंक हर्षित राणा और तुषार देशपांडे थे, बट अब शायद हर्षित राणा अवेलेबल नहीं होंगे, तो तुषार देशपांडे फिर भी वहाँ पे रहेंगे, और आई थिंक खलील भी होंगे। तो आई थिंक ये एक तरीके से अभी आगे चलते हुए देखना पड़ेगा कि क्या टीम इंडिया है जो कि एक तरह से कॉम्बिनेशन ट्राई करती है। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखो ये सब एक तरह से ट्रायल पे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी जब एक तरह से परमानेंटली कप्तान अपॉइंट हो जाएंगे, मोस्ट लाइकली हार्दिक होंगे, और कोच भी आई थिंक गौतम गंभीर सर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी एक तरह से ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है वो कोच होंगे। तो वो एक तरह से क्या डिसीजन लेते हैं वो देखना पड़ेगा। बाकी जैसा ही कहा टफ टास्क रहेगा, स्पेशली इस फॉर्मेट में टीम इंडिया को अभी परफेक्ट स्क्वाड एक तरह से असेंबल करना और परफेक्ट 11, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे रह जाएंगे जिनको आप लगेगा कि अब टीम में हो सकते थे बट वो ड्रॉप हुए हैं, और जैसा ही कहा कि 2 नहीं बल्कि 3 या 4 टीमें भी एक तरह से बन सकती है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने दोनों मैच देखे होंगे, और दोनों जो एक तरह से कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट रहे हैं उसको आपने देखा होगा। और कीप ट्रस्ट इन यंग बॉयज़ ऑफ इंडिया, वो अच्छा करेंगे आगे चलते हुए, स्पेशली इस फॉर्मेट में, जिससे कि एक तरह से उनकी पहचान बनी है। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।